हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 65। सो सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं। एंड अगर आपका ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 6 आंसर इन पैसेज। सो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वहाँ से कीवर्ड्स निकालेंगे, देन पैसेज। So question number 1 is the majority of national highways in India have। तो मुझसे पूछा है जो भारत के अंदर नेशनल हाईवे हैं उनकी मेजॉरिटी किसके पास है, 6 लेन्स, 8 लेन्स, 4 लेन्स या फिर 2 लेन्स। देन नंबर 2 इज व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 2 लेन नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। यानी भारत के अंदर 2 लेन नेशनल हाईवेज जो हैं उनका क्या मेजरमेंट है, कितने एरिया में वो फैले हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन का कीवर्ड हो गया मेजॉरिटी ऑफ नेशनल हाईवे। देन क्वेश्चन नंबर 2 का कीवर्ड हो गया मेजरमेंट ऑफ 2 लेन नेशनल हाईवे। अब हम चलेंगे पैसेज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फाइंड आउट करेंगे। आप आइएगा ऊपर से थर्ड लाइन पर, ऊपर से थर्ड लाइन पर आएंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आउट ऑफ 71,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज 15,000 प्लस किलोमीटर्स आर 4 और 6 लेन्स। यानी टोटल 71,000 किलोमीटर में से 15,000 से ज़्यादा कहाँ पर आते हैं भाई, 4 लेन और 6 लेन हाईवेज के अंडर आते हैं। और जो बचा हुआ 50,000 किलोमीटर है वो क्या है, वो 2 लेन हाईवे हैं। तो मेजॉरिटी किसकी हुई, मेजॉरिटी किसकी हुई, मेजर पार्ट कौन सा हुआ, तो ये हुआ 2 लेन नेशनल हाईवे का। यानी मेजॉरिटी है 2 लेन नेशनल हाईवे की, 71 में से 50,000 किलोमीटर 2 लेन हाईवेज हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 2 लेन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट में पूछा कि ये जो 2 लेन नेशनल हाईवेज है इनका मेजरमेंट क्या है। तो यहीं पर आप देखिएगा भाई, मैंने यहीं पर पढ़ लिया कि मेजरमेंट कितना है। यहाँ पर लिखा है एंड रिमेनिंग के बाद आइएगा लिखा है 50,000 किलोमीटर। तो ये 50,000 किलोमीटर क्या है, 2 लेन हाईवे। तो मेजरमेंट भी मुझे यहीं पर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 50,000 किलोमीटर। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां पर बोला है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NHAI। तो NHAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी है, कीवर्ड हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नंबर 4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रोड्स इन इंडिया आर नेशनल हाईवेज। यानी भारत के अंदर जो सड़कें हैं उनका कितना प्रतिशत सड़कें नेशनल हाईवेज हैं। तो पहला का कीवर्ड हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नंबर 4 का हो गया परसेंटेज ऑफ रोड। पैसेज पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप ऊपर से आइए 5th लाइन पर, ऊपर से आना है आपको 5th लाइन पर। तो यहां पर देखिए लिखा है, स्टार्ट करेंगे जब आप, तो यहां पर लिखा है द नेशनल हाईवेज, यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इज नोडल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज नेटवर्क। तो आंसर आपको मिल गया होगा, क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज नेटवर्क। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज। देन नंबर 4 के अंदर बताना है कि भारत की कितने प्रतिशत सड़कें नेशनल हाईवे हैं। तो आप आइएगा यहां पर आइएगा, यहां पर लिखा है नेशनल हाईवेज कंस्टिट्यूटेड अबाउट 2% ऑफ ऑल द रोड्स इन इंडिया। यानी भारत के अंदर जितनी भी सड़कें हैं कुल सड़कों का 2% भाग नेशनल हाईवेज हैं। तो आंसर मिल गया कितना, 2% आपको आंसर मिल गया। सो यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 2%। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पर बोला है व्हाट इज द करंट मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो फिलहाल में करंट में पूछा है कि कितने एक्सप्रेसवेज हैं, कितना एरिया है जो अभी फिलहाल में अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये मुझे बताना है। सो यहां पर कीवर्ड क्या हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवेज इन करंट। करंट का मतलब होता है हाल ही में। देन नंबर 6 इज NHAI ऑफन यूजेज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल 4। तो NHAI एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यूज करता है और ये किस चीज के लिए करता है ये मुझे बताना है। कीवर्ड मुझे मिल गए, पैसेज पर आएंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन मुझे फाइंड आउट करना था कि करंट में कितना एरिया एक्सप्रेसवेज का अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो आप आ जाइए जस्ट नीचे आ जाइए, बिल्कुल लास्ट लाइन पर। यहां पर लिखा है दिस इंक्लूड्स ओवर 2600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवेज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अभी करंट में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कितना एरिया है एक्सप्रेसवेज का, 2600 किलोमीटर। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2600 किलोमीटर। देन नंबर 6 का देखेंगे, यहां पर कौन सा मॉडल है, तो मॉडल का नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अब इसके थ्रू क्या करता है NHAI, तो पैसेज में आइएगा और फाइंड आउट कीजिए कहां पर लिखा है इसका नाम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा है, देखिए NHAI ऑफन यूजेज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर हाईवे डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड टोल कलेक्शन। 3 चीजों के लिए यूज करता है, हाईवे डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड टोल कलेक्शन। क्वेश्चन पर जाइएगा तो भाई ऑप्शन नंबर ए है हाईवे डेवलपमेंट, इसके लिए करता है, जी बिल्कुल करता है। देन फिर ऑप्शन नंबर बी है टोल कलेक्शन, इसके लिए भी करता है और मेंटेनेंस के लिए भी करता है। तो यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पैसेज मेरा यहां पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट मूव कीजिएगा, डायरेक्शन 7 to 9 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 7 इज क्रेडिबल इज अ सिनोनिम ऑफ, क्रेडिबल का सिनोनिम बताना है। तो क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने लायक, विश्वसनीय, और आप इसको इंग्लिश में बिलीवेबल भी बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रेडिबल का सिनोनिम हो जाएगा बिलीवेबल। सीरियस का मतलब आप जानते हैं, वर्दी का मतलब होता है गुणवान या फिर योग्य। देन नंबर 8 इज द वर्ड रेपेशियस मीन्स, रेपेशियस का मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है लालची, और लालची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीडी। यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इनोक्वस का मतलब होता है आपका, इनोक्वस का मतलब होता है हार्मलेस, कोई भी चीज आपके लिए नुकसानदायक है, आपके लिए हार्मलेस है। इंसोलेंट का मतलब होता है उद्दंड, इंग्लिश में बोल सकते हैं रूड। देन नंबर 9 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एक्विट इज, एक्विट का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको एक्विट का मतलब पता होना चाहिए। एक्विट का मतलब होता है आरोप से बरी करना या फिर कहिए दोष मुक्त करना। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि भाई किसी को दोषी ठहराना या फिर अपराधी ठहराना, उस पर आरोप लगाना, और उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंडेम। यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर मेरा करेक्ट होगा। माइल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉफ्ट, कोमल। स्मार्ट का मतलब आप जानते हैं, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। क्लियर। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहां पर आपसे बोला है डायरेक्शन 10 to 11 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 10 इज एन एनिमल लिविंग ऑन फिश। अब लिविंग ऑन का मतलब ये नहीं है मछली के ऊपर ऊपर रहता है, मुझे बताना है उसका नाम एक जानवर। लिविंग ऑन का मतलब है जो मछलियों को खाता है, सिर्फ मछलियों पर निर्भर रहता है, फिश पर निर्भर रहता है। तो मछली को खाने वाला जो जानवर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिस्सीवोर। यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। कार्निवोर का मतलब आप जानते हैं मांसाहारी, हर्बीवोर का मतलब होता है जो पेड़ पत्ते ऐसे वेजिटेरियन होता है उसको बोलते हैं हर्बीवोर। और पैरासाइट कल के सेशन में मैंने आपको बताया एक ऐसा प्लांट या फिर एक ऐसा जानवर जो दूसरे प्लांट या जानवर के अंदर रहता है या उसके ऊपर रहता है और उसी को खाता रहता है। द नंबर 11 इज पर्सन हु डायरेक्ट्स प्रिपरेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर। यानी जो डायरेक्शंस देता है, जब एक न्यूज़पेपर तैयार हो रहा है तो उसको डायरेक्शंस देनी होती हैं कि भाई किस तरीके से तैयार करना है, तो वो डायरेक्शंस देने वाला पर्सन क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं एडिटर। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जैसे आपने एनालॉजी में पढ़ा होगा, एनालॉजी में आपने देखा होगा कि भाई अगर डायरेक्टर का रिलेशन मूवी से है तो एडिटर का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, न्यूज़पेपर के साथ। देन नंबर 12 इज यहां पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। सो आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, पोजेशन की स्पेलिंग बतानी है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, इमैकुलेट की स्पेलिंग बतानी है। सो फटाफट से कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर कमेंट कीजिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। देन नंबर 14 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस क्या है, बी केयरफुल, द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी, आई वार्न हिम।
तो एक चीज क्लियर है, यहां पर आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो होगा आई वांट हिम से। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहली चीज भाई ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, टोल्ड से नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के अंदर टोल्ड वगैरह का कोई भी सेंस नहीं है। तो आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल, यहां तक ये ए बी और सी तीनों में सेम है। इसके बाद कंफ्यूजन आता है कि भाई केयरफुल के बाद एज आएगा या फिर एंड आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वार्न कर रहा हूं कि भाई केयरफुल हो जाओ, क्योंकि स्टेप्स कैसी हैं, बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हैं। तो यहां पर जो बेस्ट कंजंक्शन होगा वो होगा एज। एंड यहां पर सही नहीं होगा, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है और, तो और यहां पर सेंस नहीं देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। बचा आपके पास ए और बी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में वर का यूज हुआ है यानी सिंपल पास्ट टेंस, और बी में यूज हुआ है आर यानी प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है। तो आप देखिएगा आपका जो सेंटेंस दे रखा है ये कौन सी टेंस में है, तो यहां पर यूज हुआ है आर, आपके क्वेश्चन में यूज हुआ है आर, और आर का मतलब है प्रेजेंट टेंस। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा, यानी यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आर लगा है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये पास्ट में कन्वर्ट होगा, वर का यूज यहां पर किया जाएगा। क्लियर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 15। एक फ्रेज आपको दिया है गॉट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब बताना है। अब मान लीजिए मैं आपको गर्म पानी के अंदर खड़ा कर देता हूं या आपको गर्म पानी में बैठा देता हूं, तो इसका मतलब क्या है, गर्म पानी में मैंने आपको भेज दिया, तो इसका मतलब मैंने आपको ट्रबल में लैंड करा दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पानी में, गर्म पानी में अगर मैं आपको खड़ा करूंगा तो आपको परेशानियां होंगी, डिफिकल्टीज होंगी, आप खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहीं से अंदाजा लगाएंगे, लैंड इन ट्रबल, या फिर बोलिए इन डिफिकल्टी, या फिर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। मुश्किल में है आप, मुश्किल परिस्थिति में है, ये यहां पर सेंस निकल रहा है। देन डायरेक्शन 16 to 17 है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज द स्टूडेंट हैज लर्नड द आंसर बाय हर्ट। आप जानते हैं सबसे पहला काम क्या होगा कि मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द आंसर, ये सब्जेक्ट बनेगा, सभी ऑप्शंस में सेम है द आंसर। इसके बाद अब देखिएगा टेंस। आप जानते हैं एक्टिव पैसिव के अंदर टेंस चेंज नहीं होता, तो यहां पर आया सबसे पहले हैज यानी प्रेजेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो पैसिव भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा, यानी वॉज आया, नहीं आ सकता, ए गलत। यहां पर इज आ रहा है, नहीं आ सकता। बाई यहां पर आप देखिए वॉज आ रहा है, नहीं आ सकता, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर आया हैज बीन लर्नड। तो हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब प्रेजेंट, लर्नड का मतलब परफेक्ट, और बीन जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो यूज किया जाता है। परफेक्ट टेंस में बीन ऐड हो जाता है एक्टिव पैसिव में, और आपकी जब आईएनजी फॉर्म हो, कंटिन्यूअस फॉर्म हो, तो उसमें बीइंग ऐड हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहां पर बोल रहा है बाय होम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। अब आपका जो सेंटेंस है ये आपको दे रखा है पैसिव वॉइस में, आपको बनाना है एक्टिव में। और पहचाना कैसे मैंने, तो यहां पर जो बीइंग लिखा हुआ है इससे मैंने पहचाना, अभी थोड़ी देर पहले पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो बीइंग कब लगता है, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, पास्ट कंटिन्यूअस का हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो बीइंग से पता चल गया कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और इज से पता चल गया कि प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, बाय होम कन्वर्ट हो जाता है हु में, तो क्या हो जाएगा, हु इज फीडिंग द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बी गलत है, क्योंकि यहां पर हैज का यूज हो गया, परफेक्ट बनाने की कोशिश है, गलत। वॉज यानी पास्ट बनाने की कोशिश, गलत। हैज बीन यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट का कोई भी सेंस नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंस नहीं है। देन आइएगा नंबर 18 पर। फॉर्म अ नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड। एक वर्ड दे रखा है रिसीव, इसका नाउन बनाना है। तो रिसीव क्या है, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। अब कोई भी काम करने का मतलब क्या है कि ये आपकी है एक वर्ब, कोई भी काम है उसको बोलते हैं वर्ब। तो रिसीव आपकी एक वर्ब है, आपको बनाना है नाउन। तो रिसीव का मतलब मैंने बताया प्राप्त करना। नाउन कैसे बनेगा, तो इसका नाउन बन जाएगा रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका मतलब होता है प्राप्ति, और ये एक नाउन है। अगर मैं बात करता हूं अदर ऑप्शंस की, जैसे रिसेप्टिव, तो रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रहणशील,
यानी कोई भी ऐसा इंसान जो नए विचारों को, नए सुझावों को या किसी भी चीज़ को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार है, प्राप्त करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो रिसीव आपका वर्ब है और नाउन बन जाएगा रिसिप्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल हटके है क्वेश्चन। देन डायरेक्शन 19 to 20 है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज ऑन अ हॉलीडे आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। आप एक चीज़ जानते हैं, प्रेपोजिशन के अंदर पढ़ाया था, सेकंड चैनल पे भी बता रखा है कि भाई प्रेफर के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ होता है। प्रीफर के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ होता है, तो यहाँ पर आप देन का यूज़ नहीं कर सकते। यानी सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और एरर क्या है, तो देन की जगह यहाँ पर टू का यूज़ होगा, TO2। Then number 20 is the pond is flooded with water because it is raining continuously for the last 3 days। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। The pond is flooded with water because it is raining continuously for the last 3 days। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई पॉन्ड जो है वो फ्लडेड हो गया पानी से, यानी उसका क्या है, पानी बाहर निकल रहा है। रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली, कि भाई पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कोई भी काम जो पास्ट में एक टाइम पर स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, 3 दिन पहले एक काम स्टार्ट हुआ बारिश का और वो अभी तक चल रहा है, तो कोई भी काम जो एक पॉइंट पर पास्ट में स्टार्ट हुआ था अभी तक चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि एक टाइम पर पहले जाकर स्टार्ट हुआ था कभी और वो अब तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर ये जो इज रेनिंग आ रहा है, इज रेनिंग की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज़ बीन रेनिंग। क्लियर, क्योंकि आप जानते हो कि भाई पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली, यानी काम अभी भी चल रहा है, और लास्ट 3 डेज एक टाइम दे दिया आपको, टाइम नोटेशन दे दिया, यानी कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और आप जानते हो यहाँ पर हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। सो बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये थे आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट से। अब बारी आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पोजेशन की स्पेलिंग बतानी थी, इसका मतलब होता है अधिकार, किसी भी चीज़ को पोजेशन दिखाना यानी अधिकार दिखाना। एंड नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बताना था इमैक्युलेट की स्पेलिंग। इमैक्युलेट का मतलब होता है दोष रहित करना, किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अभी तक लाइक नहीं किया तो जाते जाते लाइक बटन ज़रूर दबा देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।